योनि में खुजली होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन इसका एक कारण हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा त्वचा गीला रहने की वजह से या वहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स महसूस हो रही हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो या तो वो यूरिन इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रॉपर हाइजीनिक तरीके से उसे साफ नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे वॉशेस जो आप यूज़ करते हैं वो योनि का पीएच खराब भी कर देते हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ नेचुरल सॉल्यूशंस जानेंगे, कैसे होम्योपैथी से हम बेटर अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं और योनि की खुजली जो भी आपको हो रही है उससे आप राहत पा सकते हैं। सबसे पहले कारण मैं बहुत सारे बता चुकी हूँ ऑलरेडी। पहला कारण जो मैंने आपको बताया वो फंगल इन्फेक्शन बताया है। बहुत सारे और इन्फेक्शंस जो आपको होते रहते हैं उसकी वजह से भी योनि में खुजली होती है। यूरिन का कोई इन्फेक्शन हो गया, आपने कोई टैम्पॉन्स यूज किया, हाइजीनिक नहीं थे, या फिर आपने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव कुछ भी डिवाइसेस यूज किए वो अच्छे से आपने वो प्रॉपरली क्लीन नहीं थे, या कैसे भी करके आप कुछ भी अगर आपने इंसर्ट किया है और उसकी वजह से भी सैनिटरी पैड्स आप यूज कर रहे हैं अच्छे से, आप उसे चेंज नहीं करें मेंसेस में। अगर आपको पीरियड्स में सैनिटरी पैड्स यूज करने हैं तो एटलीस्ट आप कम से कम 4 से 5 बार चेंजेस करिए। बट अगर आप वो नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से भी योनि में खुजली हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपको बहुत सारी क्रीम्स यूज करने से, सोप यूज करने से भी इन्फेक्शन बढ़ सकता है। अगर आप डाउचिंग करते हैं, मतलब आप अंदर से बहुत अच्छे से सफाई करने की कोशिश करते हैं, ऐसे में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप सिर्फ पानी से क्लीन रखिए अपने प्राइवेट ऑर्गन्स को। बहुत ज़्यादा क्रीम, सोप या फिर नहाते समय एक बार आप एक बॉडी वॉश जो यूज़ कर रहे हैं वो कर सकते हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा अंदर कुछ भी सोप, क्रीम्स नहीं लगानी है। दूसरा, हमें एक और चीज़ मेक श्योर करनी है कि अगर हम कोई भी वॉश यूज़ कर रहे हैं तो उसे बंद कर देना है, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। बाद में आप देखेंगे कि आपको ड्राइनेस होने लगी है, आपको बार बार, अगर आप यूज़ करना छोड़ देंगे तो आपको बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहेंगी अगर आप वॉशेस बार बार यूज़ करेंगे तो टिपिकल जो वॉशेस मार्केट में आ रहे हैं वो बिल्कुल भी सेफ नहीं होते हैं, आप उसे यूज़ मत कीजिए। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि अब हम क्या करें, नेचुरल क्या यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, नेचुरली कैलेंडुला, लाइक आपने काफी बार सुना होगा कि कैलेंडुला नाम का एक फूल जो हम बोलते हैं मैरीगोल्ड जो है वो बहुत कॉमनली मार्केट में मिलता है। जो कैलेंडुला है वो बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है। इससे, इसके रस से बनी हुई एक दवाई बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कैलेंडुला। साथ में एक होता है इसके साथ में इचिनीशिया, मतलब ये भी बहुत अच्छी दवाई है, एकदम होम्योपैथिक है, नेचुरल है। आपको क्या करना है, ये कैलेंडुला क्यों और इचिनीशिया क्यों दोनों ले आना है। और अगर आप किसी तरह से वॉश करना चाहते हैं और आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इन्फेक्शन हो गया है तो ऐसे समय पर कैलेंडुला और इचिनीशिया से अपने प्राइवेट पार्ट्स को आप वॉश कर सकते हैं। उससे आपको जो इचिंग हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जलन हो रहा है, वो बेटर होगा। क्या सिर्फ वॉश करने से बेटर हो जाएगा? तो मैं बोलूँगी नहीं। अगर आपका इंटरनल कोई इन्फेक्शन है तो इंटरनल इन्फेक्शन की होम्योपैथिक दवाइयाँ चलती हैं और उसके साथ में ये वॉश यूज होता है। अगर आप सिर्फ इसे नेचुरल तरीके से रोज वॉश करेंगे, रोज यूज करना चाहते हैं तो वैसा नहीं करना है। हमेशा मेक श्योर करना है कि डॉक्टर की पहले एडवाइस लेनी है। इसको आपको आदत नहीं बनाना है। जब तक आपको इन्फेक्शन है तब तक ही इसे, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक है, एंटी फंगल है, इसलिए आपको इसे यूज करना है उतने ही समय तक जब तक आपको प्रॉब्लम हो रही है। 10 से 12 बूंद आप एक ढक्कन में पानी लीजिए और उसमें 10 से 12 बूंद डालिए इस सॉल्यूशन की, इस लिक्विड की, कैलेंडुला और इचिनीशिया का, और उसके बाद इसे आप साफ कर सकते हैं। प्रॉपरली अपने ऑर्गन्स को साफ करके उसे अच्छे से हमेशा मेक श्योर करिए कि टॉवल से, कभी भी आप देखें फंगल वहां होता है जहां पर मॉइस्चर का प्रॉब्लम होता है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप नमी नहीं बनने देना है। आपको बहुत ज्यादा नमी बनी रहेगी तो प्रॉब्लम होगा। तो हमेशा इसे वॉश करने के बाद, अच्छे से साफ करने के बाद अपने ऑर्गन्स को, उसके बाद ही आपको जो भी और कपड़े पहनने हैं उसके बाद आप पहनिए। हमेशा मेक श्योर करिए कि जब भी आप इसे यूज कर रहे हैं 3 महीने तक, एटलीस्ट 2 से 3 महीने तक यूज करिए, उसके बाद रुक जाइए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, उसके बाद ही आप इसे यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये बिल्कुल सेफ है, आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी हेल्थ रिलेटेड चीजें जानने में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे नए वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।